तो देखो अभी तुम सबने जो है वो अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा नीट 2024 में कि तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, या फिर कुछ बच्चों का बहुत अच्छा भी स्कोर आ रहा है, वो कंग्रेचुलेशंस टू देम। बट अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि सीट सिर्फ 1 लाख है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 24 लाख बच्चे जो हैं वो अपना जो है डिसीजन जो लेंगे अभी कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि शुड आई टेक अ ड्रॉप फॉर नीट 2025, क्या मुझे नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर मेरे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स हो गए हैं, अब मैं क्या करियर ऑप्शन चूज करूं, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड जेन्युइन एडवाइस। तो यार, माय नेम इज आयुषी चौधरी एंड आई एम करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे क्या तुम्हारा अभी जो प्लान होना चाहिए 2025 के लिए, तुम्हें नीट वापस से देना चाहिए या फिर तुम्हें कोई और अदर करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, 25 लाख बच्चों में से सिर्फ 1 लाख का सिलेक्शन होता है, बाकी बच्चों के लिए हम आज बात कर रहे हैं। तो देखो, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीज को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि मेरा नहीं हुआ है इस साल, क्योंकि आई नो एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट योर ड्रीम्स आर नॉट कमिंग ट्रू इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट समहाउ, क्योंकि उसके बाद ही तुम कोई भी आगे का फैसला ले पाओगे। तो देखो, अभी यहाँ पे तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो क्विट कर दो, या फिर एक और ड्रॉप ले लो, या फिर पार्शियल ड्रॉप ले लो। क्विट मैं उन बच्चों को बोलूंगी कि या तो जिनका बहुत तैयारी करने के बावजूद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, कि मतलब मैम हम तो पढ़े जा रहे हैं फिर भी हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, फिर भी हमारे 400 500 इतने इतने नंबर ही स्टक हो रहे हैं, या फिर हमारे पिछली बार 600 आए थे, इस बार हमारे 500 चले गए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा ईयर्स वेस्ट हो चुके हैं। तो उन बच्चों को मैं बोलूंगी प्लीज क्विट, नीट ही एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है, तुम और भी बहुत चीजों में अच्छा कर सकते हो। अब ड्रॉप उन बच्चों को मैं बोलूंगी लेने के लिए जो या तो फ्रेशर है या फिर फर्स्ट ड्रॉपर है और उनका एक डिसेंट स्कोर आया है। फ्रेशर्स के लिए अगर तुम्हारा स्कोर 300 400 भी है, फिर भी तुम अपने आप को 1 साल दो, क्योंकि 1 साल डजेंट मैटर यार। 1 साल अगर तुम दे रहे हो खुद की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो 1 साल में अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, तो तुम्हें हार्डवर्क करना आ जाएगा। लाइफ में तुम्हें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, इतने सारे बच्चों को कैसे फेस करना है, वो चीज आ जाएगी। तो 1 साल तुम्हें देना चाहिए अगर तुम्हारा सपना एमबीबीएस है और अगर तुम्हारा सपना डॉक्टर बनना है, ठीक है, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम फ्रेशर हो और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ पार्शियल ड्रॉप किन बच्चों को लेना चाहिए। तो पार्शियल ड्रॉप उन बच्चों को लेना चाहिए जिनका सपना एमबीबीएस के अलावा करना कुछ और नहीं है, कि आपके बहुत ज्यादा मल्टीपल ड्रॉप्स हो गए बट आप एज अ करियर ऑप्शन सिर्फ एमबीबीएस को ही देखते हो, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगी कि देखो, बीडीएस बीएमएस में एडमिशन लो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना जरूरी है। आपको नहीं पता यार, अगली बार आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो जाए, तो यू नेवर नो। तो इसलिए अपना जो भी तुम्हें मिल रहा है इस बार कोर्स बीडीएस बीएमएस वो उठाओ। फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा कोई भी पढ़ाई का लोड, अटेंडेंस का लोड नहीं होता है, तो यू कुड इजीली प्रिपेयर फॉर नीट। मेरे खुद के फ्रेंड ने ऐसे ही किया था यार, जब उसका नीट था तो उसने 3 4 महीने पहले अपने कॉलेज से हेल्थ इश्यूज दिखा करके लीव ले ली थी। तो यू कैन डू, अगर तुम एक पार्शियल ड्रॉप भी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि कॉलेज जाना पड़ेगा, थोड़ा बर्डन होगा, नहीं। फर्स्ट ईयर में वैसे भी यार कॉलेज में टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं पढ़ाई करता है इतनी ज्यादा। तो डोंट थिंक दिस, अपना जो तुम लाइफ का डिसीजन ले रहे हो ना वो इतना स्ट्रांग लो कि अगर 1% नीट नहीं भी होता है ना, तो तुम्हारे पास एट द बैक एंड ऑप्शन हो कि मेरे को ये करना है, नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आई एम डूइंग दिस। वरना 4 साल ड्रॉप हो जाएंगे, 5 साल ड्रॉप हो जाएंगे, उसके बाद तुम डिप्रेशन में चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर क्विट कर रहे हो तो एक्सप्लोर करो यार, इतनी सारी फील्ड्स हैं। एमबीबीएस टू बी ऑनेस्ट टाइम टेकिंग है, हेक्टिक है, नीट में एडमिशन लेना क्लियर करना मुश्किल है, तो यू कैन एक्सप्लोर अदर फील्ड ऑल्सो। ऐसा नहीं है, तुम टीचिंग कर सकते हो, तुम यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, तुम और भी डिफरेंट इंजीनियरिंग कर सकते हो, बहुत सारी फील्ड है बच्चे। तो अपना दिल छोटा मत करो कि ये नहीं मिला, क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें लिखी हो। तो देखो, अगर तुम्हारा स्कोर 500 550 से ऊपर है तो श्योरली यू शुड टेक अ ड्रॉप, ठीक है। मैं बोलूंगी कि टेक अ ड्रॉप एंड स्टडी स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि यार 100 150 नंबर 1 साल में बढ़ाना इज नॉट अ बिग डील। अगर तुम सही डायरेक्शन में पढ़ोगे, अपनी गलतियों पे इंप्रूव करोगे, तो बढ़ जाएगा इजीली स्कोर, इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम एक फर्स्ट ड्रॉपर हो या फिर फ्रेशर हो तो 100% ड्रॉप ले लो, 1 साल और दे दो अपना, ठीक है। बट मैं उन बच्चों को रिकमेंड नहीं करूंगी ड्रॉप लेना जिनका थर्ड फोर्थ ड्रॉप है और उनका फिर भी नहीं हो रहा है। तुम क्या करो, तुम कैलकुलेटिव डिसीजन लो, किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर लो एंड उसके बाद अपनी नीट की तैयारी कंटिन्यू रखो। बट अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो
तो इस साल में तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को जी जान लगा के, अपनी मतलब सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके, सब चीज़ों को अवॉइड कर दो, फ़ोन, इंस्टा, सोशल मीडिया, क्या दोस्त, क्या खाना, कुछ मतलब घूमना फिरना कुछ नहीं। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, या तो तुम अपना 100% एक साल में दे दो, या फिर अपना जो 100% है वो 2-3 साल लगा लगा के दो। तो तुम्हारे ऊपर ये बच्चे बात है कि तुम अपना 100% एक साल में देना चाहते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप करके तब तुम अपना 100% देना चाहते हो। तो मैं यही बोलूंगी कि एक साल इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो लग जाओ अभी से, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है। अदर करियर ऑप्शंस की हमने बात कर ली कि तुम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वाली जो बात है कि कैलकुलेटिव डिसीजन वाली, मैं तुम्हें एक बार लास्ट में भी समझाना चाहूंगी। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। देखो, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ। क्वेश्चन पेपर उठा के अपनी ये देखो कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं, अपनी गलतियों को नोट डाउन करो। बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जोट डाउन योर मिस्टेक्स कि मैंने इस चैप्टर से, डायमेंशन वाले चैप्टर से, वेक्टर वाले चैप्टर से मैंने गलती करी है, जबकि वो जो चैप्टर आता था, पहले देखो कि क्या वो चैप्टर तुम पेपर में छोड़ के गए थे जिससे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता था, या फिर तुम्हारे उसके कंसेप्ट भी क्लियर थे फिर भी तुम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, है ना। ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है। यू हैव टू एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर, और अपने एक पेपर पे वीक चैप्टर्स लिखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के। और जो तुम इस बार अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे वो इन वीक चैप्टर्स से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब यार मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगी, देखो पढ़ते सब है, एनसीईआरटी भी सब रीड करते हैं, क्वेश्चंस पीवाईक्यूज भी सब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस साल तुम्हें क्या अलग करना है, तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तुमने देखा यार बायो में भर भर के असोसिएशन रीजन, भर भर के मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं। तो दिस टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हारी हेल्प करेगा नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। अब इस बैच की सबसे अमेजिंग क्वालिटी ये है कि यार यहाँ पे तुम बुक मार्क करके अपनी एनसीईआरटी के पेजेस को, उन्हीं पेजेस से पर्टिकुलरली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है, जैसे कि पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, बुक मार्क फीचर एंड बहुत अमेजिंग अमेजिंग टाइप के क्वेश्चन। अब सपोज करो तुमने आज पेज नंबर 18 से पेज नंबर 21 तक की एनसीईआरटी रीड करी है, ठीक है। मैं तो यही वेट करूंगी ना कि कब मेरे एनसीईआरटी के सारे पेजेस खत्म होंगे, चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद मैं उसके पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी। लेकिन यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो कि अगर तुमने पेज नंबर 18 से सपोज पेज नंबर 21 तक की एनसीईआरटी रीड करी है, तुम आज हैंड टू हैंड उन्हीं पेजेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसी पेजेस से तुम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे, उसी पेज से तुम मैथ्स द फॉलोइंग सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं वो तुम प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे असोसिएशन रीजन टाइप क्वेश्चन, ड्राफ्ट, इंटरप्रिटेशन और सीक्वेंसिंग टाइप, मैच द फॉलोइंग टाइप, हर तरीके के क्वेश्चन जो भी यार नीट 2025 में एक्सपेक्टेड है। और ये तो तुमने नीट 2024 में देख ही लिया होगा कि यार भर भर के असोसिएशन रीजन, भर भर के मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं। तो इट्स हाई टाइम कि यार तुम बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जल्दी से जाके एनरोल कर लो बैच में। द प्राइस ऑफ द बैच इज जस्ट ₹2,999 एंड अगर यार तुम उसके बैच के साथ साथ बुक मॉड्यूल्स भी खरीदते हो, दैट इज अल्टीमेट कॉम्बो, तो यू हैव टू पे ₹4,999। And yeah, for the first 1000 students, you will get AR Power Up course free. इस AR Power Up course में क्या है, तुम्हारे जितने भी association reason type question है, match the following, graph interpretation, sequencing type question, इन सबको एक जगह कर दिया गया है जिससे कि तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो यार बैच बहुत अमेजिंग है, मैं पर्सनली बता रही हूँ, इतने कम प्राइस पे तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऑडियो एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन, कितने बच्चों ने इसको सही किया है, कौन सी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब कुछ बहुत अमेजिंग है। तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, गो चेकआउट एंड जॉइन द बैच नाउ। हमने बात कर ली क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब मैं तुम्हें छोटी छोटी एक चीज जो है वो समझा देती हूँ। देखो, कुछ बच्चे बहुत ही पागलों की तरह रहते हैं कि हमें एमबीबीएस ही करनी है, हमें सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, अपने 4-5 साल पहले एमबीबीएस क्लियर करने के लिए लगाएंगे, उसके बाद एमबीबीएस भी बच्चे 5.5 साल की है, देन आपको कम से कम, अगर आप एकदम आपका पीजी में सिलेक्शन नहीं होता है, आपको 1 साल वहां पे ड्रॉप लेना पड़ेगा, 3 साल की पीजी, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी, तो आपके लगभग 14-15 साल लग जाएंगे। और अगर आप अभी से 4-5 साल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज टू क्लियर नीट, एंड फिर उसके बाद भी आपको, अगर आपका पैसा कमाना आपका एम है, फिर भी आपको बहुत कम ही सैलरी मिलेगी। तो ये मत सोचो कि एमबीबीएस इज द एंड, आप बहुत सारे अदर करियर ऑप्शंस हैं, आप उनको भी एक बार एक्सप्लोर करके देखो, या फिर आप कैलकुलेटिव रिस्क लो कि आप एटलीस्ट अदर कोर्सेज में एनरोल करके अपनी नीट की तैयारी कर रहे हो। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग 4-5-6 ड्रॉप लेना इज नॉट वर्थ इट एमबीबीएस के लिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें बाहर से लगता है कि बहुत फैसिनेटिंग है, बट ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे आके नीट से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये मत सोचो कि यार एमबीबीएस ही सब कुछ है, नहीं। अगर आप हर बार यही सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे तो चौथा ड्रॉप हो गया, अभी भी मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ, नहीं, बहुत क्या पता आपके लिए भगवान ने कुछ और अच्छी चीज प्लान करी हो। तो डोंट थिंक दिस कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, इतना पागल होके मत भागो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों पे इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं। और अगर आप वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं कर पा रहे तो यार आप 4, 5, 6, 7, 8 सालों में कैसे करेंगे? बच्चे 5, 6 ड्रॉप तक लेते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है भाई। मेरे लिए मैक्सिमम 2 ड्रॉप, उससे ज्यादा लो ही मत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल इज मोर देन इनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो तुम ये चीजें सोचो, थोड़ा सा ना मेच्योरली डिसीजन लेना सीखो, बच्चों वाली दिमाग से डिसीजन मत लो, ठीक है? ड्रॉप लिया है तो इस बार ये सोचो कि ड्रॉप लिए तो मैं लास्ट तक कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा, मैं लास्ट तक कंसिस्टेंटली पढ़ूंगी, तभी ड्रॉप लो। ड्रॉप ऐसे नहीं लेना कि अभी बस मोटिवेशन आ गया, फ्रेंडली ले लिया तो मैंने भी ले लिया, नहीं भाई। ड्रॉप ईयर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो तुम्हें ये चीज खुद सोच के चलनी है, खुद देख के चलनी है कि यार मैं अगर ड्रॉप ले रहा हूं तो मुझे आई हैव टू मेक दिस ईयर काउंट, मुझे अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना है अब। और 1 साल में सच बता रही हूँ, अगर 1 साल तुमने जी जान लगा के सारे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके पढ़ाई कर ली ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, लास्ट में जाते जाते हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, लास्ट में हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, लास्ट में हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो ये नहीं करना है यार, 1 साल लगा दो ना, इतने इतने साल क्यों लगाने हैं? 1 साल लगाओ, कॉलेज जाओ, मजे भी करो, पढ़ाई भी करो। तो ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, अपना मम्मी पापा से डिस्कस करो, थोड़ा सा बैठ के खुद के दिमाग को समझाओ कि व्हाट इज द सिचुएशन। हर बच्चे की सिचुएशन अलग हो सकती है, कोई किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक हो सकता है, एंड सच बताऊं तो आजकल फाइनेंशियल बैकग्राउंड डजंट मैटर इन नीट, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में, सब बच्चों को इक्वली रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो अपनी गलतियां देखो बच्चे, कहाँ पे आप गलत हो, ठीक है? और ड्रॉप नहीं लेना है लेना है, ये डिसीजन आपका है, मैं तो जस्ट आपको एज अ मेंटर समझा सकती हूँ। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।